कि आप सबने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, क्योंकि मैंने पिछले 250 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया आपको। अगर आपने इसका फ़ायदा उठाया होगा तो ये क्वेश्चन बन गया होगा आपका, लेकिन फिर भी आंसर की बनाना था। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आंसर है ना, आपको बहुत फ़ायदा किया होगा। और एक एक करके हम लोग समझेंगे जितना हम लोगों ने बनाया था आज। तो प्रैक्टिस सेट में तकरीबन कितने क्वेश्चन थे? तो 15 क्वेश्चन थे, उनमें से एक एक करके आंसर देखेंगे आप। तो अगर आप देखेंगे तो पहला सवाल आपका क्या था? पहला सवाल था क्या था भाई? इनमें तकरार लफ्जी क्या है? इसकी मिसाल देनी थी आपको। घर, मकान, इलाका, घर घर। देखो तकरार क्या होता है? किसी चीज़ को रिपीट करना, किसी चीज़ को क्या करना? रिपीट करना। तो अब देखो तुम कहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो आप सब देख रहे होगे तकरार लफ्जी कहाँ हो रहा है? घर घर। तो ये इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा बोले तो? डी होगा। आपने जो भी बनाया वो सब सही था, लेकिन अब आप इसको ये कर लीजिएगा। इनमें अमानत की जिद क्या होगी? जिद आप जानते हैं उल्टा को बोलते हैं, ऑपोजिट को बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ख्यालात, मामलात, ताल्लुकात, खयानत। अमानत खयानत। अमानत का उल्टा क्या हो जाएगा? खयानत। अमानत का उल्टा क्या हो जाएगा? खयानत हो जाएगा। वो नज़्म जो 5-5 मिसरों पर लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? याद कीजिएगा, कल ही हम लोगों ने एक नज़्म पढ़ी थी, है ना, वो क्या है? 5 तो मुखम्मस में थे, यानी 5 बंद थे उनके। तो जिसमें क्या है 5 लाइन हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मुखम्मस। क्या बोलेंगे उसको? मुखम्मस। मुखम्मस किसको बोलेंगे? 5 लाइन को। और अगर 4 हो तो रुबाई, है ना। और अगर कता की बात करें उसमें भी 4 ही होता है। मुसल्लस में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिसमें 5 मिसरे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मुखम्मस। क्या बोलेंगे? उसको मुखम्मस। अब आगे देखिए, इसमें आला की मिसाल कौन सी है? अगर इसमें आला की बात करेंगे तो इसमें आला की मिसाल बताएंगे। ए झाड़ू, बी बांस, सी कता, डी मुसल्लस। तो याद रखिएगा जब इसमें आला की बात करते हैं तो इसमें आला जैसे औजार या हथियार के बारे में पता चलता है। और औजार क्या है भाई? तो इसमें आप देखो झाड़ू, बांस, कता, मुसल्लस, ये सब क्या लग रहा है आपको बोले तो? ये औजार है। औजार क्या है? झाड़ू है। जिससे क्या करते हैं बोलो तो, है ना, झाड़ू से क्या होता है? घर की सफाई और बोलो तो शहर की सफाई होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अरे बोलो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, बोलो, इसमें आला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? उसके बाद देखिए ज़मीर इस्तिफामी किसे कहते हैं? ज़मीर इस्तिफामी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो ज़मीर इस्तिफामी उस ज़मीर को कहते हैं, है ना, जिससे क्या होता है? सवाल पूछा जाता है। जैसे 1, 3, 2, 5। तो ये कितने होते हैं? तो ज़मीर इस्तिफामी की कितने किस्में? कोई बता सकते हैं? तो 2 होते हैं। कौन और क्या? कौन और क्या? कौन और क्या? ये क्या होता है? ज़मीर इस्तिफामी क्या है ना। तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सबके सामने क्या है? अगला सवाल आप सबके सामने देखेंगे। आगे सवाल है, दरअसल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मुज़क्कर पूछा गया तो कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर पूछा गया है? तो ए अल्फाज, बी आवाज़, सी शिकायत, डी आदत। याद रखिएगा मुज़क्कर की पहचान में सिंपल है ना, जब मुज़क्कर पूछा जाए मुअन्नस को छाटिए। और मुअन्नस की पहचान क्या है? लंबी ते। मुअन्नस की पहचान क्या है? लंबी ते। तो शिकायत, आदत, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? मुअन्नस है। दोनों के दोनों क्या है? मुअन्नस है। अब आवाज़, है ना, आपने सुना होगा, हमने क्या है? हमने आवाज़ तुम्हें दी है बड़ी आस के साथ, तुम भी आवाज़ मिलाओ मेरी आवाज़ के साथ। मेरी आवाज़, क्या बोल रहे हैं? मेरी आवाज़। इसका मतलब आवाज़ भी क्या है? मुअन्नस है। बच्चे क्या? अल्फाज। तो अल्फाज क्या है? मुज़क्कर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। घबराना का हासिल मज़दर क्या है? तो घबराना का हासिल मज़दर क्या है? सुनो, है ना, घबराना का हासिल मज़दर क्या है? तो घबराना का हासिल मज़दर क्या हो जाएगा? घबराहट। क्या हो जाएगा बोली तो? घबराना का हासिल मज़दर क्या हो जाएगा? घबराहट। तो हासिल मज़दर क्या होता है? जो मज़दर से बचता है। आंसर ए घबराहट, बी घबरा, सी घंबर। तो आंसर क्या? तुमको भी लग रहा हो ढंग का वर्ड यही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बोली तो? घबराहट। क्या हो जाएगा? घबराहट। अगला है रुबाई की जमा क्या होगी? याद रखिएगा, है ना, रुबाई क्या होता है? रुबाई जिसमें 4 मिसरे होते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। अगर हम बात करें रुबाई की तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। तो रुबाई की जमा क्या होगी? मुरब्बा, रुबाइयात, अरबा, रुबाइयों। तो रुबाई की जमा रुबाइयात, रुबाई की जमा रुबाइयात। आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये जुमला किस ज़माने में? खेल रहे हैं, यानी अभी अभी खेल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? ये हाल हो जाएगा। माजी, हाल, मुस्तकबिल कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये हाल। अगर क्वेश्चन आता बच्चे मैदान में खेलेंगे तो मुस्तकबिल, खेले तो क्या होता? माजी। समझ में आई बात कि नहीं आई? अरे यहाँ बैठे हुए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बाद में देखने वालों को भी पूरे तौर पर समझ में आना चाहिए। अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमले में तेज क्या है? तेज क्या है भाई? अब ये सिफत है। दौड़ना कोई भी दौड़ता है, लेकिन अब मान लो हमसे कोई कहेगा तेज दौड़ना, वो हमसे नहीं होगा है। लेकिन मान लीजिए कि आप तेज दौड़ते हैं, अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो ये तेज क्या है? आपकी खूबी है। तो अहमद तेज दौड़ता है, ये क्या है? अहम, यहाँ अहम नहीं होना चाहिए, ये इस्म होना चाहिए। और ये ज़मीर ये क्या है? फेल यही है ना भाई? हाँ, फेल मुताल्लिक है। अब बताओ यहाँ क्या आंसर होगा, है ना? अहमद तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है? तो अब आप याद रखिएगा ये क्या है? जब यहाँ पर आप देखो दौड़ना के साथ चिपका हुआ है ना यार। अरे यार क्या है यहाँ पे? दौड़ता है,
दौड़ता है फेल है, इसके साथ चिपका हुआ है, जो क्या है बोलो फेल के साथ चिपका हुआ है उसको क्या बोलते हैं मुताल्लिक फेल। क्या बोलते हैं इसको मुताल्लिक फेल। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। जब क्या हो फेल के साथ चिपका हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, अरे बोलो ना यार, अगर किसी के यहाँ देखो बारात आती है, दुल्हा बाबू के साथ कौन चिपका हुआ रहता है, साड़ू आता है ना, उसका कौन आता है, बहनोई आता है, तो वो क्या हो जाता है उसके साथ चिपका हुआ रहता है। तो अब उसको जो जो फैसिलिटी दुल्हा को मिलती है फैसिलिटी किसको मिल जाती है, अरे सब फैसिलिटी मत ढूंढो, तुम लोग कुछ दूर तक मत जाओ। कहने का मतलब ये हुआ कि है ना खाना पीना में उसको बराबर मिल जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है बोलो तो फेल मुताल्लिक यानी मुताल्लिक फेल। क्या बोलते हैं उसको बोलो मुताल्लिक फेल। अरे मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो अलम की कितनी किस्में सर, अलम की कितनी किस्में, तो आप सब जानते हैं अलम की 5 किस्में हैं, लक़ब खिताब कुन्नियत तखल्लुस उर्फ है यहाँ पे 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है सर जेल में इसमें आला की कौन सी किस्म है, तो इसमें आला की अगर हम बात करते हैं थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि साफ साफ दिखे आपको। इसमें आला की बात करते हैं हम, इसमें आला किसे कहते हैं भाई, देखेंगे इसमें आला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आला क्या है, इसमें आला कहते हैं जिससे कि किसी काम का करना या होना, सॉरी इसमें आला किसे कहते हैं जिससे औजार का पता चले। अब आप देख लो यहाँ पर औजार किसमें भाई, मकान, चाकू, फल, पानी। आप जानते हैं यही क्या है बोलो तो फल है, जिससे सेब काटा जाता है ना, तो क्या बोलते हो चाकू, तो ये क्या हो गया बोलिए, और भी कुछ काट सकते हो तुम लोग जो काटने का मन हो। तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है, तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है, याद रखिएगा जब ज़मीर पूछा गया और तुम लोग पूछ लिया गया। ज़मीर की 5 किस्में, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारी, ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर क्या है बोलो तनकीरी। तो अब यहाँ पर क्या है फिर ज़मीर की शख्सी की 3 किस्में, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। तो यहाँ पे वही दिया होगा ज़मीर मौसूली, ज़मीर इशारी, ज़मीर तनकीरी। अरे यहाँ तो बहुत सिंपल था। तुम लोग तो ज़मीर क्या होगा बोलो तो, क्या पूछा है तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है, तो ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर तनकीरी, सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो सही बात है ना, नहीं होना चाहिए भाई, कैसे सभी कैसे हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर है ना, आंसर गलत है। इसका आंसर होना चाहिए क्या, ज़मीर शख्सी। क्या होना चाहिए बोले तो ज़मीर शख्सी। क्या होना चाहिए बोले तो इसका ज़मीर शख्सी। इसका नंबर सबको मिलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़मीर शख्सी। क्या हो जाएगा बोलो, आंसर ई हो जाएगा ना, ज़मीर शख्सी। समझ में आई बात। चलिए वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो लेकिन माने का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा। जब कोई बोलते एक ही तरह है और सुना क्या बोलते हो लेकिन लफ्ज़ अलग होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सौत लफ्ज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम सौत अल्फाज। ऐसे अल्फाज जिसकी आवाज़ एक हो माना अलग हो, जैसे सदा और सदा, सीन से सदा होगा तो आवाज़ और स्वाद से सदा होगा तो आवाज़, सीन से सदा होगा तो मतलब हमेशा, सीन से सदा होगा तो हमेशा। समझ में आएगी नहीं। रहने को सदा दहर में आता कोई नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, ये आपके सिलेबस में शामिल है। तो अब ये जो अगर है तो ये सदा क्या है भाई बोलो तो, सदा यहाँ पे आवाज़ का मुराद है और सदा मतलब आवाज़। सदा बंद करा किया गया, याद कीजिए राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू क्या किया गया, सदा बंद किया गया यानी आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया। तो वहाँ पे सदा का मतलब क्या होता है, आवाज़। समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ पर देखिए कवायद का वो हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फन से बात किया जाए उसे क्या कहते हैं। जब पहली बार आप क्लास किए होंगे तो उसी दिन हमने कहा था उर्दू कवायद को 5 हिस्से में बांटा गया, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म अरूज। 2x की स्पीड में आपको ऐसी नजर आ रहा होगा। तो अगर आप देखोगे तो इल्म सर्फ में, इल्म हिज्जा में हम क्या करते हैं हरूफ से, इल्म सर्फ में लफ्ज़ों से, इल्म नहव में जुमलों से, इल्म बलागत में जुमलों की क्या खूबसूरती से और इल्म अरूज में शेर व शायरी से। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो तो इल्म अरूज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा और अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके सामने ये नंबर दिख रहा होगा। स्टडी विद तौसीफ को फॉलो कीजिए है ना, हर जगह पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाकी जहाँ पर भी, और खासतौर पे व्हाट्सएप चैनल से तुम सब में से सब लोग जुड़ जाए और इसको सब्सक्राइब कर लो अगर ऑनलाइन क्लास चाहते हो। चलते मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।